स्वागत है दोस्तों फिर से। मैं बंटी धीमान और आज हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज में मैं अपने जो गेस्ट के साथ आज आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं। मैं थोड़ा सा अपने गेस्ट के बारे में आपको शेयर करता हूं। जो आज सोनिया जी हमारे साथ में कनेक्ट हैं जर्मनी से, तो वो एक सर्टिफाइड और एक्सपर्ट हैं एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में और ग्राफोलॉजी में। और वो एक ऑथर भी हैं, उन्होंने किताब भी लिखी है और टैरोट रीडिंग में भी वो एक्सपर्ट हैं। तो सोनिया मलिक जी के पास करीब 10 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है जो वो आज हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज्योतिष को या एस्ट्रोलॉजर को, ऐसे लोगों को बहुत सारी पेड पैसों हजारों रुपए पे करके उनसे अपने लिए कोई सर्विस लेते हैं या अपने अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में पूछते हैं। तो आज हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज में आपको वो सारा ज्ञान, वो सारी चीजें जो भी आप सोच सकते हैं, हर तरह की चीज वो फ्री में आज हमें सीखने को मिलने वाली है। सीखने की बात अगर करूं तो सोनिया जी से हम इतना कुछ सीख सकते हैं। इनके पास इन सब चीजों के अलावा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरोट, इनके अलावा भी ये सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बात करते हैं, काफी कंटेंट क्रिएट करते हैं। और साथ में ये हैंड राइटिंग और सिग्नेचर एनालिसिस अच्छे से करते हैं। तो मतलब सीखने के लिए इनके पास इतना कुछ है जो आज हम स्टेप बाय स्टेप इनसे सब तरह के सवालों को आज हम पूछेंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले सोनिया मलिक जी का स्वागत करता हूँ। मैम, बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस पॉडकास्ट सीरीज पे। Thank you, Bante ji, for inviting me here. I express my deepest gratitude towards you कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट के लिए चुना. Thank you so much once again. ओके, सबसे पहले इन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करने से पहले हम सभी आपकी इस जर्नी को जानना चाहेंगे। आई होप व्यूअर्स जो आपको पहली बार सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वो भी आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी स्टोरी के बारे में कि आपकी इस जर्नी में कैसे आना हुआ, कैसे आपका इंटरेस्ट बना इन सब चीजों के बारे में। थोड़ा अपनी जर्नी को शेयर कीजिए हमारे व्यूअर्स के साथ। मेरी ये जर्नी कहीं ना कहीं फुल फ्लेज 10 साल पहले शुरू हुई जब मैं जर्मनी में आई. उससे पहले मैं इंडिया में थी, तो क्या था कि मुझे बहुत ज्यादा एक क्यूरोसिटी रहती थी कि आगे क्या होने वाला है और कौन सी ऐसी चीज मैं करूं कि जिससे लाइफ बहुत अच्छी हो जाए. या फिर मुझे एक चीज बहुत वो रहती थी कि किससे शादी होगी, और लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज, जैसे हम आमतौर पे सभी यंगस्टर्स के क्वेश्चंस होते हैं. मेरे पास कितना पैसा होगा, और क्या मेरा बहुत अच्छा करियर होगा, क्या मेरा हस्बैंड रिच होगा. ये सब चीजें जानने के लिए आई जस्ट कीप विजिटिंग एस्ट्रोलॉजर्स. बट लाइफ अपने आप से ही टर्न लेती है. एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक सिर्फ आपका, ये कह सकते हो कि जीपीआरएस है, जो अगर आप फॉलो करोगे तो स्मूथली अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे. अगर आप फिर भी बहुत एडवेंचरस हो कि नहीं, मैं तो दूसरा ही रास्ता लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ, तो आप थोड़ा सा लेफ्ट राइट गिरते पड़ते. डेस्टिनेशन पे तो हर कोई पहुंचते हैं, बिकॉज भगवान ने वो रेडी किया हुआ है आपके लिए. तो जब मैं यहाँ आई तो शादी हो गई, सब कुछ है, बट अभी करियर नहीं था यहाँ आने के बाद जर्मनी में, क्योंकि मेरे को जर्मन लैंग्वेज सीखनी थी, एक न्यू कंट्री थी. तो मैं जब अपनी रीडिंग्स वगैरह करवाती थी ना इंडिया में, तो इट वाज वेरी टफ टू पे मनी. वो जैसे 10-20 यूरो जो पे करने होते थे ना, वो मेरे को नहीं आ पा रहे थे करने. तो ऐसे ही एक दिन सोचा कि क्या मैं टैरो सीख सकती हूँ. बहुत साल पहले ना, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मेरे घर में टैरो कार्ड थे, पता नहीं गिफ्ट आए थे कहाँ से. तो मैंने अपनी एक इच्छा जाहिर की कि मैं ये सीखना चाहती हूँ. घर वालों ने बोला कि अपनी पढ़ाई कर, वैसे ही तेरे दिमाग में बहुत कुछ चलता है, ये चीज रहने दे. और हरियाणवी फैमिलीज में इसको बहुत ज्यादा प्रमोट भी नहीं किया जाता था. तो कहीं ना कहीं मन में वो चीज रह गई. फिर उन्हीं दिनों मैं अपनी एक फ्रेंड से मिली जो कि रेकी करती थी. तो मेरे को जो मैं करना चाहती थी ना, मेरा, और जो मेरी चाहत थी वो बहुत अलग थी. जो मेरी स्टडीज थी, मैंने बीए बीएड किया, फिर मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया. तो मेरे को कुछ था कि फ्रंट डेस्क का जॉब, कंसल्टेशन, काउंसलिंग, टीचिंग, ये मेरे में शुरू से था कि मैं इस तरह का काम करूं. बट फिर भी छोटे बच्चों को संभालना टू मच होता था. फिर प्रिंसिपल करेक्शंस करती रहती थी नोटबुक्स में. वो मुझे लगता था कि ये नहीं देख रहे कि मैं बच्चों से कितनी अच्छे से डील करती हूँ, पेरेंट्स कितने हैप्पी हैं, कितने एडमिशन्स होते हैं मेरे बिहाफ पे स्कूल में. मुझे लगा कि नहीं, ये भी मेरी चीज नहीं है. तो उसके बाद रेकी से मुझे फिर मेरे को एंगर होता था, एंगर इश्यूज थे बहुत ज्यादा.
तो मेरी फ्रेंड मुझे ना रेकी करती थी, तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता था। तो वहां से कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी जाग गई कि हीलिंग क्या है, ये एस्ट्रोलॉजी लोग कैसे करते हैं। माई मैथ्स वॉज वेरी पुअर, तो सुना था कि मैथ इसमें एस्ट्रोलॉजी में बहुत कैलकुलेशंस होती हैं, ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में। तो लगा कि इसको तो कभी नहीं सीख सकती है। लेकिन धीरे धीरे टैरो से जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने सोचा कि चल टैरो पढ़ते हैं, सीखते हैं कैसे क्या होता है। मैंने टैरो सीखने शुरू किए। इमिडिएटली मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, व्हाई डोंट यू टीच टैरो। मैंने कहा कि मुझे तो नहीं आता करना, मेरे पास तो पीडीएफ भी नहीं है, स्टूडेंट्स को मैं पीडीएफ देना पड़ता है जैसे कि मेरी टीचर ने मुझे दिया था। तो ही हेल्प मी, ही सपोर्टेड मी अलॉट। उन्होंने एक पूरा मेरे रिटन नोट्स को हिंदी इंग्लिश जैसे तैसे, हमने वो जर्मन है तो उनकी इंग्लिश ओके है, तो हमने समहाउ करके करा के पीडीएफ तैयार किया, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट तैयार किया। और लकीली जैसे ही इट वाज द टाइम, राइट टाइम आई थिंक, मेरी लाइफ में मेरे पास स्टूडेंट्स आने स्टार्ट हो गए। और एक दो जगह मेरे हस्बैंड ने मेरा प्रोफाइल क्रिएट किया सुपर प्रॉफी वगैरह पे। और डायरेक्टली मतलब आई थिंक 2 या 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद मैं फुल फ्लेज टीचिंग में थी। मैंने बहुत मेहनत की टैरो के लिए, और इसीलिए आज मैं 10 साल के बाद एक बुक भी लिख पाई हूँ टैरो पे। तो दिस इज माई जर्नी। टैरो के बाद धीरे धीरे करके मैंने, किसी ने बोला न्यूमरोलॉजी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, मैंने न्यूमरोलॉजी सीख ली। किसी ने बोला कि स्विच वर्ड्स बहुत पावरफुल है, मैंने वो सीख ली। छोटी 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 मोडालिटीज से वन फाइन स्टेज मैंने कहा कि अब तो ना और ज्यादा, एक ईगो भी थी कहीं ना कहीं कि और अच्छा बताना चाहती हूँ मैं लोगों को। उस टाइम इतनी समझ नहीं थी, तो मैंने सोचा एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, मुहूर्त भी निकालेंगे, लोगों को फ्यूचर बताएंगे, बताएंगे किससे शादी होगी, कैसा गुड लुकिंग या पैसे वाला हस्बैंड मिलेगा, ये वो। करते 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 मैंने एस्ट्रोलॉजी भी स्टार्ट कर दी। बट मैं एस्ट्रोलॉजी को टीच नहीं करती हूँ, आई जस्ट डू कंसल्टेशन। ज्योतिष, मैं एक ज्योतिष हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। एस्ट्रोलॉजी वेस्टर्न कंट्रीज में चलती है, हमारी जो ज्योतिष है वो मून बेस्ड है। तो मैंने इंडिया से, इंडियन टीचर्स से ही एस्ट्रोलॉजी नहीं ज्योतिष सीखी हुई है। तो दैट्स माय शॉर्ट और लॉन्ग जर्नी। और टिल टुडे आई एम लर्निंग, इट्स दैट लर्निंग इज नेवर स्टॉप्ड। ये समंदर है, आप इसमें जितना घुसोगे ना आपको लगेगा कि नहीं, और कहीं तो एंड आएगा, बट देयर इज नो एंड ऑफ लर्निंग ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी। तो या दिस इज माय जर्नी। ओके ओके। और जैसे एस्ट्रोलॉजी के आपने बात की, तो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मैंने कुछ अपने क्वेश्चन रेडी किए हैं, तो मैं क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आपसे समझूंगा। सोनिया जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये एस्ट्रोलॉजी का रियल मीनिंग क्या होता है? सिर्फ प्रिडिक्शन होता है या सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का टूल भी है ये? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष है ना, दो डिफरेंट चीजें हैं। एस्ट्रोलॉजी हमारी वेस्टर्न उसमें बेस्ड है, सन पे बेस्ड है। और ज्योतिष जो है मून पे बेस्ड है, हम मून के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन करते हैं। मून जहाँ बैठा है वहां हमारा मन है, वहां मेरी मतलब मुझे, मेरा मन हमेशा वहीं रहेगा, ऐसा माना जाता है। और ऐसा ही है। और एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास 10 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। और हमारे पास ज्योतिष में 9 प्लैनेट हैं। ज्योतिष में हम राहु केतु को नॉर्थ और साउथ नॉर्थ की तरह रीड करते हैं। और जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी में हम नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो, इन 3 प्लैनेट्स को भी पढ़ते हैं। तो दिस इज टोटली डिफरेंट। और ज्योतिष कह लो या एस्ट्रोलॉजी कह लो, ये आपकी लाइफ का जीपीआरएस है। आप प्रिडिक्शंस करेंगे, आप देख सकते हैं कि मेरे लिए कौन सी फील्ड अच्छी है। अगर मेरे लिए टाइम अच्छा नहीं है, कोई प्लैनेट्स इस तरह के इकट्ठे हो गए हैं, कोई दशाएं महादशाएं ऐसी चल रही हैं जो मुझे लॉस देंगी, तो मैं बिजनेस ना करूं। लेकिन मैं आपको बताऊं, हर कोई इसको ना मानता भी नहीं है। वो कहता है मेरे पास तो इतना अच्छा प्लान है, मेरा बिजनेस तो फेल हो ही नहीं सकता। तो दिस इज हाउ द प्लैनेट्स आर वर्किंग। वो प्लैनेट आपको ना फोर्सफुली वो काम करा ही लेगा। तो सरेंडर होना बहुत जरूरी है कि मैं जिसके पास जा रहा हूँ वो जो बता रहे हैं मैं फॉलो करूँ। देन आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। उस जीपीआरएस को फॉलो कीजिए, लाइफ इज गुड। तो इट इज मोर गाइडेंस। आपको अपने मन की जरूर करनी चाहिए, मैं तो ये बोलूंगी इट इज जस्ट अ गाइडेंस। अब गाइडेंस आप किस तरीके से फॉलो करते हो, नहीं फॉलो करना चाहते हो, ये आपका पूरा विश्वास है। अगर आप विश्वास कर रहे हो तो गाइडेंस को फॉलो करोगे, विश्वास नहीं कर रहे हो तो नहीं करोगे, और आप नुकसान भी करोगे अपना। तो मैं इसे एक गाइडेंस की तरह लेती हूँ। तो या दिस इज द मेजर डिफरेंस ओके। बिटवीन द एस्ट्रोलॉजी एंड और ज्योतिष। ओके,
और सोनिया मैम, आजकल बर्थ चार्ट या कुंडली की अगर काफी बात होती है, ऐसा देखा गया है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या होता है? सन साइन, मून साइन या असेंडेंट? देखिए, तीनों का अपना अलग अलग रोल है। असेंडेंट होता है आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व, आप कैसे दिखते हैं, आपका नेचर क्या है, वो आपको बताएगा असेंडेंट। और मून साइन वो है जहां हमारा मन है। अगर सपोज मतलब मेरा मन किस चीजों को ज्यादा करता है, मेरा मन अगर वो सेकंड में बैठा है तो अलग तरीके से करेगा, फोर्थ में बैठा है तो अलग से। जैसे अब सेकंड है तो पैसे का, लिक्विड कैश का हाउस है, तो मून अगर वहां बैठेगा तो मेरा मन ना पैसे बनाने में उसमें रहेगा। अगर फोर्थ में बैठा है तो मेरा मन, मैं अपनी मदर से बहुत ज्यादा अटैच्ड रहूंगी। फोर्थ हाउस मदर का होता है, पीस का होता है आपका, और आपकी व्हीकल्स का होता है। तो मेरा मन उसी चीज में रहेगा, मुझे व्हीकल्स चाहिए, मुझे ये चाहिए, मदर से बहुत ज्यादा अटैचमेंट दे देगा, ओवर अटैचमेंट जिसे कहते हैं। इस तरह की चीजें होती है। सन आपका होता है आत्मा, आत्म कारक, कि आपकी आत्मा या आपका सोल पर्पस क्या है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि असेंडेंट में ही, मींस आपके फर्स्ट हाउस में, असेंडेंट इज बेसिकली जब आप पैदा हुए थे तो ईस्टर्न हॉरिजोन में कौन सा जॉडियक दिख रहा था, दैट इज असेंडेंट। अब उसी असेंडेंट में मून और सन बैठ जाते हैं साथ में, तो मीन्स अब एक ही आपको है, आपको बहुत क्लैरिटी रहेगी लाइफ में कि मेरा मन क्या कर रहा है, मेरा आत्मा मेरी क्या करना चाहती है, मेरा आत्म कारक क्या है। असेंडेंट भी वही है, तो वो मिलजुल के चीजें बनाएगा। बट ऑफ कोर्स जैसे जैसे दशाएं और महादशाएं आती हैं तो वो चीजें अलग तरीके से आपको इफेक्ट करती है। बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग। उसके बाद हमारे एस्पेक्ट्स भी होते हैं। सन मून जहाँ पे भी बैठा है, कौन कौन से प्लैनेट्स उनको देख रहे हैं, दृष्टियां बोलते हैं जिसे हम। आपके जो असेंडेंट पे किसकी दृष्टि बदल रही है, बेसिक चीजें आप प्रिडिक्ट करेंगे। बट एक अकेली चीज से आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द असेंडेंट और सन साइन एंड मून साइन। अभी आप, एक चीज और है, आप कहीं से भी कुंडली पढ़ सकते हैं। अगर आपको मदर की कुंडली, मतलब आप एक मोटा मोटा आइडिया लेना चाहते हैं तो आप मून को फर्स्ट उसमें रख लीजिए, फर्स्ट हाउस बना लीजिए। अगर आप फादर के बारे में जानना चाहते हैं तो सन को बना लीजिए। अगर एक मेल है और वो अपनी स्पाउस के बारे में जानना चाहता है तो वीनस को बना लीजिए। तो इस तरीके से मल्टीपल फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि असेंडेंट ही सिर्फ इम्पोर्टेंट है या सन या मून साइन इम्पोर्टेंट है, एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिली जुली चीजों से आप आगे का गाइडेंस देते हैं किसी भी क्लाइंट को। ओके। और सोनिया मैम, अगर बात करें करियर की या रिलेशनशिप की या फिर हेल्थ की, तो क्या एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से ये लाइफ के जो भी बड़े बड़े डिसीजंस हैं वो सही तरीके से क्या लिए जा सकते हैं इसकी हेल्प से? अगर हाँ, तो वो कैसे? बिल्कुल लिए जा सकते हैं, बट यहाँ पे मैं एक चीज आपको जरूर बोलूंगी कि अभी क्या है, मैंने आपको बताया कि आपको ऐसे ऐसे कर लेना चाहिए, लेकिन आपको आईएएस की तैयारी कर लेनी चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है। अब आपका मून बैठा हुआ है किसी ऐसे हाउस में, लेट्स से 2 नंबर में, सेकेंड हाउस में, तो अभी आपको पता है मन क्या करेगा। आपको मन करेगा किसी फूड के, ज्वेलरी के काम में जाने का, फूड से कनेक्टेड काम करने का, लिक्विड्स से कनेक्टेड काम, कोई भी डेयरी का, वो डेयरी प्रोडक्ट्स का काम करना। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक गाइडेंस तो मिल गया कि यू डू दिस थिंग, बट जब तक मन की आप नहीं करेंगे ना, आप बहुत अशांत रहेंगे। तो यस, गाइडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेन चीज उसको रख सकते हैं, बट साइड बाय साइड मन तो चंचल है ना। मून जहाँ बैठ गया वो आपको टिकने तो देगा ही नहीं। मून एक ऐसा प्लैनेट है जो जल्दी जल्दी राशियां बदलता है, 2.5 दिन में, 2.25 दिन में। बाकी कोई प्लैनेट 1 महीने बैठ रहा है एक राशि में, कोई 18 महीने बैठ रहा है। राहु केतु हमारे 18 महीने बैठते हैं एक उसमें। तो अब क्या है कि मून इतनी जल्दी जल्दी वो कर रहा है, तो आज ये मन कर रहा है, कल वो मन कर रहा है, ऐसे ऐसे भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। तो इसीलिए उसको भी आप साइड बाय साइड एज अ हॉबी परस्यू करो। बट यस, मेन थिंग को अगर आप थोड़ा सा गाइडेंस के साथ आईएएस की तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली उसको मेन चीज रखिए। तो मन की भी करनी इंपॉर्टेंट है, बट या कुछ केसेस में बहुत ही वर्स चीजें कर मन कह रहा होता है करने के लिए, तो इन दैट केस ऑफ कोर्स अगर आप थोड़ा सा सरेंडर की भावना से एक एस्ट्रोलॉजर के पास, ज्योतिष के पास जाते हैं और उसकी बात सुनते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। अगर हम बात करें रिलेशंस की, अब एक कुंडली मिलान एक चीज होती है। अब अगर मान लो आप, अफेयर है आपका,
और आपका मन है कि मैं उसी से शादी करूं, लेकिन अब दिख रहा है कि ये शादी 2 महीने भी नहीं चलनी है, तो क्या करेंगे? अब एक तो जिद है, पेरेंट्स ने पूछ लिया, पेरेंट्स कहेंगे 2 महीने भी नहीं चलनी है, बच्चा कह रहा है नहीं नहीं मुझे तो करना ही करना है। उस चीज से बचा जा सकता था। लॉस है एक बहुत बड़ा। हमारे समाज में आज भी शादी को एक बहुत बड़ी फैमिली अफेयर है, बहुत एक इज्जत बेइज्जती वाली चीज माना जाता है कि भाई नहीं, डाइवोर्स होना चाहिए, इट इज पेनफुल, टाइम वेस्ट है, पैसा भी उसमें बहुत ज्यादा होता है, गंदे गंदे ब्लेम्स लगाते हैं। दिस इज हाउ द डाइवोर्स आर हैपनिंग इन आवर सोसाइटी, इन इंडिया स्पेशली, है ना। बच्चे सफर कर रहे होते हैं, कई बार उन 2-4 महीनों में ही कंसीव भी हो जाता है ना। तो बहुत सारी चीजें, अगर आप उस गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो आप इतने सारे पेन से बच सकते हैं, राइट। अगर आप गाइडेंस नहीं फॉलो कर रहे हैं तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। कहते हैं ना, अपने कर्मास के लिए, एक्ट्स के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेनी होगी। तो इस तरीके से पेन से बचा जा सकता है। बट यस, मोस्टली मैंने देखा है कि लोग मानते नहीं है। लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, इतना प्यार है कैसे खराब हो सकता है, बट दिस इज हाउ द थिंग्स आर, नो, हो जाता है खराब। रोज जो है एक एस्ट्रोलॉजर के पास ऐसे ही केसेस, ऐसी ही बातें आती है, और तो कुछ है नहीं। या वर्क से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट कर दी, गलत इन्वेस्टमेंट्स हो गई, तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा, अगर कंसल्टेशन पे पैसे लगा रहे हैं तो उसको मानिए। वो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट देगा, मेरे को बहुत ज्यादा श्योरिटी है। मैं बहुत ज्यादा इन चीजों पे बिलीव करती हूँ। अगर इस गाइडेंस से चला जाए तो आप एक हॉरोस्कोप की एनर्जीज को इन अ गुड वे यूज कर सकते हैं। कोई हॉरोस्कोप बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। भगवान ने बहुत सोच समझ के दिया है आपको ये। और ये हमारा पास्ट लाइफ का होता है, पिछले जन्म का। ये हॉरोस्कोप इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म का है। आपने जो वहां किया अब आपको यहाँ मिलने वाला है। तो गाइडेंस आपको हेल्प कर ओके। सकता है और आप अपनी चीजों को बदल सकते हैं एक हद तक। या ओके, तो आई होप आपके इन सभी सवालों से जो आपको सुन रहे हैं उनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिषी में क्या फ़र्क है, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, क्या-क्या सन और मून का काम होता है, किस तरह से आप एस्ट्रोलॉजी से अपने करियर, लाइफ, रिलेशनशिप को और बेटर कर सकते हो, ये किस तरह से हेल्प कर सकती है। काफ़ी सारी आपने क्लैरिटी दे दी। तो आई होप आप जो सुन रहे हैं उनको काफ़ी कुछ नया भी सीखने को मिला होगा।